को हराना मोदी का इरादा है। आतंकी और उनके आका ये जानते हैं कि पीएम मोदी की जुबान से निकले इन शब्दों के मायने आखिर क्या है। इस पर नौशेरा में आज अमित शाह का आतंकवादियों को ललकारना बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, आतंकियों के मंसूबों को पस्त कर रहा है। गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले। देश की सुरक्षा के इस प्रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले एक एक देश विरोधी का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मोदी, शाह और योगी की आतंकियों की सफाई की नीति पाकिस्तान के हलक के नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में आदत से मजबूर पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन पाकिस्तान को यह भी अच्छी तरह से पता है कि अगर आतंकी हमले किए गए तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा। देख लिया दर्शकों, एक बार और स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों बार बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आतंकिस्तान को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि भारत का वो बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी देखकर आतंकिस्तान में खलबली मची हुई है दर्शकों। वो चुनाव के बीच घाटी का अमन चैन बिगाड़ने की पूरी हिमाकत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इसलिए तो 3 दिन होने वाले मतदान से पहले जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बीएसएफ को क्या क्या मिला है दर्शकों, ये आप देख लीजिए और इस साजिश को समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, बीएसएफ को एक AK-47 मिली। देखिए जरा, गोला बारूद के साथ 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन बरामद हुई, 9 mm के 20 राउंड और 17 राउंड मिले हैं। सोच लीजिए आप। ऐसे में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर LOC के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस घटना के बाद सुरक्षा और ज्यादा पैनी की जा रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देर रात हुए इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की तरफ से एक AK-47 राइफल जो कि पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी यहां खून बहाने के लिए, उसे रिकवर किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे तो 2 मैगजीन्स जो हैं वो रिकवर की गई हैं। ये दोनों मैगजीन्स जो हैं ये इस AK के साथ, और 17 राउंड AK के थे। 2 पिस्टल्स रिकवर की गई हैं। आप देखेंगे जो मेड इन इटली है ये यहाँ पर रिकवर हुई है। इसके साथ 2 मैगजीन्स थे। एक और पिस्टल 9 mm की रिकवर की गई है BSF की तरफ से। इसके साथ एक सिगरेट का पैकेट भी है जो कि आजाद जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से बना है। एक चप्पल जो है वो चप्पल आप देखेंगे घुसपैठिए की, वो भी यहाँ पर रह गई है। कुछ जो बैग्स थे वो घुसपैठिया अपने साथ लाया था। ये कुछ वो बैग्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर जमालदीन वली रहीम यार खान जगह का नाम लिखा है। लेकिन दर्शकों, आतंकी सिर्फ एक एंड से अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से जो तिलमिलाहट आतंकिस्तान में मची हुई है, जहां खाने को रोटी नहीं है, उसी का नतीजा है कि पुंछ में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, जिसे अब मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। ये देख लीजिए आप। इसका नाम है हसन शाह। ये शख्स पाकिस्तान से आया घुसपैठिया है, जिसे कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। किन मंसूबों के तहत ये आया है, इसकी जांच की जा रही है दर्शकों। और यही बहुत बड़ी वजह है, कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो घाटी से आतंकवाद का सफाया करके शांति की सांस लेंगे। तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अब सुनवाता हूं आपको गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है। पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है।
हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है। पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। देख लिया दर्शकों आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, लेकिन यह तो सिर्फ पाकिस्तान। अब आपको मैं भारत के अंदर कैसे साजिश की जा रही है, आतंकियों की नजर है, देश विरोधियों की नजर है। पहले आपको बताता हूं आतंकी क्या चाहते हैं। आतंकी पूरी तरह से भारत में देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन पकड़े जा रहे हैं। देश के अंदर ही यह साजिश हो रही है दर्शकों, और इसे करने वाले देश विरोधी हैं। जो साजिश रची जा रही है ट्रेनों के खिलाफ, बार बार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्टे रख दिए जाते हैं, कभी ट्रैक पर लोहे की रॉड रख दी जाती है, कभी फिशिंग प्लेट को खोल दिया जाता है, कपलिंग खोल दी जाती है। नफरती तत्व पिछले कुछ दिनों से अलग अलग शहर रेल को डिरेल करने की नापाक साजिश कर रहे हैं, और एक बार फिर वही साजिश हुई है दर्शकों। एक साजिश खत्म नहीं होती है कि दूसरे की तैयारी की जाती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं यह साजिश जगह जगह हो रही है। एक साजिश आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, तो दूसरी साजिश 890 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई है। हालांकि इन दोनों ही साजिशों को नाकाम कर दिया गया है। राहत की बात यह है, लेकिन नफरती तत्व अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे दर्शकों। मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए, ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कभी ट्रैक पर लकड़ी, लोहे की रॉड, कभी साइकिल, कभी सिलेंडर। अब नफरती तत्वों ने नई साजिश की। अब ट्रैक पर डेटोनेटर्स रखे जा रहे हैं दर्शकों। डेटोनेटर्स, सोचिए आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी। और जो डेटोनेटर्स वाली साजिश की गई है, उसके निशाने पर भी सेना की स्पेशल ट्रेन है। सोचिए दर्शकों आप, कितनी नफरत भरी हुई है। ये कौन लोग हैं जो देश विरोध में सेना की गाड़ी पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन दर्शकों एक सवाल खड़ा होता है, क्या सेना की ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है? क्या सेना के जवान निशाने पर थे? क्या सेना के हथियारों को निशाना बनाने की साजिश की जा रही थी? सोचिए दर्शकों आप, आतंकियों की साजिश नहीं कामयाब हो पाई। अब बड़ी बात क्या है, यह भी समझ लीजिए, जो डेटोनेटर्स लगाए गए थे